आज हम आपको बहुत काम की चीज़ बताने जा रहे हैं। अगर आपके पास भी ज़मीन है और आप अपने ज़मीन का खुद ही रसीद काटना चाहते हैं ऑनलाइन के माध्यम से, तो वो भी काट सकते हैं बस कुछ ही मिनट के अंदर में आसानी से। तो सिंपल सा आपको रसीद काटने के लिए आपके पास जो भी प्लॉट हो, जिस ज़मीन हो, उसका खाता या खसरा, जमाबंदी, भाग, पृष्ठ कुछ भी आपको मालूम होना चाहिए। उसी के माध्यम से आप रसीद काट सकते हैं। और आपको दोस्तों ये भी मालूम होना चाहिए कि अगर किसी भी ज़मीन का आप रसीद काटना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको बिहार भूमि का जो पोर्टल है, उस पर आपको जमाबंदी, जिसका भी जमाबंदी ऑनलाइन होगा, उसी का रसीद काट सकते हैं। तो दोस्तों आज हम यही जानेंगे कि आपका जो ज़मीन है वो ऑनलाइन चढ़ा हुआ है, तो उसका रसीद कैसे काटें। तो सिंपल से आपको रसीद काटने के लिए आपको अपने बिहार के जो आधिकारिक पोर्टल है उस पर जाना होगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ गूगल में सर्च करना होगा भूमि बिहार या फिर बिहार भूमि। जो भी सर्च करेंगे आपको पहला कुछ इस तरह का दिखेगा लिंक। इस पर जो पहला दिख रहा है, सिंपल से इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का पॉपअप आएगा, यहाँ दिखेगा बंद करें, तो सिंपल से इसको बंद कर देना है। बंद करने के बाद ऐसे नीचे स्क्रॉल करेंगे। आप यहाँ देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारा चीज़ दिख रहा है, ठीक है, आइकन। आप तो सिंपल सा हम रसीद काटने के लिए आपको यहाँ दिख जाएगा एक भू लगान दिखा हुआ है जमाबंदी पंजी के बगल में। जैसे ही भू लगान लिखा हुआ है, इस भू लगान पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस रहेगा। लिखा हुआ है दिख जाएगा यहाँ पर आपको दो ऑप्शन, लंबित भुगतान देखें, ऑनलाइन भुगतान करें। तो हमको सिंपल से जो भी हमको रसीद काटना है, फर्स्ट टाइम रसीद काटने आए हैं, तो यहाँ दिखा हुआ है ऑनलाइन भुगतान करें। यहाँ पे आपको साफ दिख सकता है लंबित भुगतान देखें, फेल ट्रांजेक्शन स्टेटस। जिसका भी ऑनलाइन पेमेंट किया है वो यहाँ से स्टेटस देख सकते हैं। तो हम सिंपल सा फर्स्ट टाइम ऑनलाइन रसीद काटने जा रहे हैं, तो हमको ये ऑनलाइन भुगतान करें दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ देख सकते हो दोस्तों, इसको कट नहीं करना है, यहाँ जरूरी सूचना लिखा हुआ है। जरूरी सूचना आपको यहाँ पढ़ना होगा, ध्यान दें। जिन लोगों ने पेमेंट कर दिया है लेकिन रसीद नहीं मिली, उनसे अनुरोध है कि दोबारा पेमेंट ना करें। अगर आपकी पेमेंट सफल रही तो जल्द ही रसीद जारी कर दी जाएगी। इसका मतलब हुआ दोस्तों कि अगर आप पेमेंट करे हैं या करने जा रहे हैं, तो अगर बाई चांस पेमेंट कट गया, किसी भी कारणवश या साइट एरर भी आ जाता है, पेमेंट कट गया और आपका रसीद नहीं मिला है, तो दोस्तों एक चीज़ याद रहे, आपको वेट करना है और दोबारा पेमेंट भूल से भी नहीं करना है। इन बातों का ध्यान रखेंगे और सिंपल से ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पर जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ दिख जाएगा कुछ इस तरीके का इंटरफेस है, और आपको यहाँ पर आपको चयन करना है। जैसे यहाँ लिखा हुआ जिला का नाम, यहाँ जिस जिले से है उस जिला को सिलेक्ट करेंगे, और जिस अंचल से है उस अंचल को सिलेक्ट करना है। जिला सेलेक्ट करने के बाद जिस अंचल से है यहाँ आपको अंचल दिख जाएगा, आपको अपना अंचल सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप अपना अंचल सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ लिखा हुआ आगे बढ़े, तो आगे बढ़े सिंपल से इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ हल्का का नाम, अब हल्का का नाम दोस्तों को जानना है कि मेरे हल्का का नाम क्या है। इसमें देखेंगे अगर आपको समझ में नहीं आता है, तो अगर आपके पास कोई भी जमाबंदी हो या रसीद हो, तो उसी में आपको ध्यान देंगे, उसी में लिखा होगा हल्का। यहाँ देख सकते हो दोस्तों, यहाँ ऊपर में लिखा हुआ हल्का और हल्का का नाम। तो सिंपल से जिस जिला और अंचल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ आपको हल्का का नाम भी दिख जाएगा, जो भी है उस हल्का का नाम देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है मौजा का नाम। जैसे ही हल्का का नाम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ लिखा हुआ मौजा का नाम, तो मौजा पे यहाँ लिखा है चयन करें तो सिंपल से क्लिक करेंगे। जैसे ही मौजा सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ दिखाई दे रहा है एक नाम। अगर बाई चांस किसी का जैसे हम सिलेक्ट करते हैं तो उसमें याद है दोस्तों 2 नाम आएगा या 3 या 4, तो फिर आपको सोचना है कि हम मौजा का नाम कैसे देखें। तो मौजा का नाम फिर से आपको रसीद हो या जमाबंदी हो, उस पर ध्यान देंगे, उसमें लिखा होगा मौजा। यहाँ देखिए मेरे केस में यहाँ पर लिखा हुआ मौजा, इस मौजा के ही बगल में दिखा रहेगा वहाँ का नाम। तो जिस भी मौजा से है आपको उस मौजा को सिलेक्ट कर लेना है। और एक और चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि आपको थाना नंबर भी मालूम होना चाहिए। तो सिंपल सा मौजा के साथ साथ आपको थाना नंबर भी दिख जाता है। मौजा सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ आपको लिखा जैसे भाग है, पृष्ठ है, रैयत का नाम है, प्लॉट नंबर है, खाता नंबर है, यहाँ जमाबंदी नंबर है, समस्त पंजी 2 के नाम से भी देख सकते हैं, या कंप्यूटराइज जमाबंदी। आपके पास जो चीज़ है उस चीज़ को सिलेक्ट करना है। जैसे ही मेरे पास मान आमतौर पे खाता खसरा जमाबंदी नंबर ही सभी के पास होता है, तभी वो रसीद कटने आते हैं। तो जो भी है आपके पास, अगर प्लॉट नंबर है प्लॉट नंबर से खोजेंगे, जमाबंदी नंबर है तो जमाबंदी से देखेंगे। तो सिंपल सा जो भी है उसको यहाँ टाइप करना है। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ सुरक्षा कोड, ये सुरक्षा कोड है, जो भी हो जोड़ के जितना भी है वो लिख देना है।
उसके बाद यहाँ लिखा हुआ खोजे, खोजे है, खोजे क्लिक करेंगे। जैसे ही खोजे पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का आएगा। तो सिंपल सा कुछ नहीं करना, सीधा नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे रैयत करता का नाम दिखेगा। जो भी रैयत लिखा हुआ है रैयत के नाम के नीचे ही सभी का नाम दिखेगा। तो सिंपल सा आपको जिनका भी रसीद काटना है, जैसे मान लीजिए फर्स्ट नंबर पे 2 नंबर जितना भी नंबर आए तो उसी के सामने जो है यहाँ लिखा हुआ देखें, यहाँ नाम रहेगा जिसका काटना है, उसी देखे है, उसी देखे पे क्लिक करेंगे। फिर जैसे ही देखेंगे यहाँ आपको दिख जाएगा हल्का का नाम, अपना मौजा, थाना नंबर सब कुछ मैच कर लेंगे। यहाँ नाम दिख जाएगा रैयत का नाम जो भी नाम है। उसके बाद यहाँ खाता है, यहाँ खिसरा है, और अपना रकबा भी देख लेंगे जो भी रकबा हो। ध्यान देंगे दोस्तों कि गलत नहीं काटे, रसीद काटने से पहले आपको अपना रकबा जान लेना है, कितना रकबा खाता खसरा मैच कर लेंगे, उसके बाद ही रसीद काटेंगे। उसके बाद यहाँ आप लिखा हुआ कुल देय राशि, आपको टोटल जितना भी आपको बिल पेमेंट करना होगा, मतलब भुगतान करना होगा रसीद के लिए पेमेंट, वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। कब से कब तक है वो भी सारा डिटेल्स यहाँ पे शो हो रहा है, कितना वर्ष से 25-26 तक। तो सिंपल से जैसे ही यहाँ समझने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ लिखा हुआ है स्क्रॉल करना, यहाँ लिखा हुआ रिमाइंडर नेम, यहाँ दिख रहा है रिमाइंडर नेम। अब रिमाइंडर नेम में आपको क्या करना है, कौन सा नाम देना है, जिसके भी नाम से रसीद है यहाँ नाम दिखेगा, वो उसी का नाम से, जिसके नाम से जहाँ बनती हो या रसीद, सिंपल से हमको वो सेम नाम टाइप कर देना है। जिसका भी आप अप्लाई जिस रसीद काट रहे हैं उसको साथ अपना मोबाइल नंबर एक ज़रूर देंगे। यहाँ एड्रेस है, जिस एड्रेस से है उस एड्रेस को दे देंगे। यहाँ आपका पिन कोड जो है वो पिन कोड यहाँ पर टाइप कर देंगे। तो सिंपल से ईमेल है तो ईमेल देंगे, अगर 2 जगह रहते तो दोनों एड्रेस दे देना है। जैसे ही सारा फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ आपको लिखा हुआ है, यहाँ अपने नोट में जो भी लिखा हुआ है एक बार पढ़ लेंगे अच्छे से और समझ लेंगे। उसके बाद यहाँ टर्म एंड कंडीशन जो लिखा हुआ है इसको एग्री कर देंगे। एग्री करने के बाद यहाँ फिर से देख लेंगे, वही बताएगा पॉपअप, आपको सारा डिटेल्स मालूम ही है। सिंपल से हम सिर्फ जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ लिखा हुआ है ऑनलाइन भुगतान करें। एग्री देने के बाद यहाँ ऑनलाइन भुगतान कर लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए कुछ चीज़ तक ऊपर में लोडिंग ले रहा है, बस आपको वेट कर लेना है। और आप याद रहे दोस्तों आपका इंटरनेट फास्ट होना चाहिए। अब अगर आप रसीद काट रहे हैं तो इंटरनेट फास्ट रखना होगा। तो दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। जैसे ही इंटरफेस आता है यहाँ आपको सिंपल से नीचे स्क्रॉल करेंगे। नीचे स्क्रॉल करने के बाद जो भी मोबाइल नंबर सब दिए हैं वो शो हो जाएगा। उसके बाद सिंपल नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे एग्री करने का है वो एग्री करना है। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ नेक्स्ट दिख रहा है नीचे राइट साइड में, इस नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ सिर्फ एग्री करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पे दिख रहा है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर रेफरेंस नंबर दिखेगा मेक पेमेंट, या मेक पेमेंट लिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। फिर से आपको यहाँ पर दोस्तों ध्यान देने वाली बात है, पेमेंट करने से पहले यहाँ लिखा हुआ ऑनलाइन पेमेंट पे एट बैंक काउंटर, तो यहाँ पे हम लोग ऑनलाइन ही पेमेंट करेंगे सिंपल से। तो यहाँ ऑनलाइन लिखा हुआ ऑनलाइन पे क्लिक करना है। फिर से स्क्रॉल करें, यहाँ लिखा हुआ पेमेंट मेथड, यहाँ आपको दिख रहा है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग। आप अपने हिसाब अकॉर्डिंग आप अपना सिलेक्ट कर सकते हैं, आपके पास जो है। मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप इन नेट बैंकिंग ही दें। तो सिंपल से नेट बैंकिंग पे क्लिक करेंगे। नेट बैंकिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ लिखा हुआ है सिलेक्ट बैंक। नेट बैंकिंग पे जैसे क्लिक करने के बाद नीचे यहाँ लिखा हुआ सिलेक्ट बैंक, इस पर क्लिक करेंगे सिलेक्ट बैंक पे। और यहाँ पर अपने बैंक के हिसाब से चूज़ करना है आप किसके माध्यम से करेंगे। मैं आपको सीधा से दोस्तों बताना चाहूँगा कि इसमें से जो भी बैंक ये सब दिख रहा है इसमें आपको बैंक का आईडी, पासवर्ड, लॉगिन सब मांगेगा। तो सिंपल से हम आपको आसान तरीका बताने वाला, यहाँ दिखा हुआ है इंडियन बैंक। इंडियन बैंक पे क्लिक करना है और यहाँ रिमार्क्स में कुछ भी लिख देंगे, रसीद काटना हो या नहीं, या ऑप्शनल है, खाली छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ कैप्चर, जो भी कैप्चर है वो नीचे यहाँ फिल करना है। अगर ये कैप्चर समझ में नहीं आता है, यहाँ लिखा हुआ है रिफ्रेश, इसको कैप्चर दोबारा इस पर क्लिक करेंगे तो एक और कैप्चर आ जाएगा। जब फिल करने के बाद यहाँ लिखा हुआ वैलिडेट, यहाँ देख सकते हैं नीचे वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देख सकते हो कैप्चर हैज़ बीन वेरीफाइड, मतलब आप जो कैप्चर दिया वो सही हो, वेरीफाइड। अगर गलत देंगे तो यहाँ एरर बता देगा, आपको फिर से कैप्चर भरना पड़ेगा। कैप्चर जैसे ही भरते हैं फिर यहाँ लिखा हुआ है सबमिट, राइट साइड में सबमिट पे क्लिक करेंगे। फिर से आपका रेफरेंस नंबर जो भी है, ये रेफरेंस नंबर आपको दिख जाएगा। ये सब पे क्लिक नहीं करना है, यहाँ प्रोसीड टू पे। अब यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे 2 ऑप्शन आए। तो आपको 2 ऑप्शन, आपको इंटरनेट के माध्यम यूपीआई से अगर पेमेंट करना है, यूपीआई या स्कैनर पे, तो सिंपल से यहाँ इंडियन बैंक नेट बैंकिंग है, इंडियन बैंक अदर पेमेंट ऑप्शन। तो हम राइट साइड वाले पे क्लिक करेंगे, इंडियन बैंक अदर पेमेंट ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे देख सकते हो दोस्तों कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ लिखा हुआ है पे एंड यूपीआई ऐप, पे यूपीआई
क्यूआर कोड, जो भी आपके पास यूपीआई हो या फिर अगर क्यूआर कोड चाहिए तो यहाँ ये दोनों ही बेस्ट ऑप्शन है पेमेंट करने के लिए। तो सिंपल सा हम करना है तो आपको सामने ये क्यूआर दिख जाएगा, जो अपने यूपीआई कोई भी फ़ोन पे या गूगल पे जिससे आप पेमेंट करते हैं, सिंपल सा इसको स्कैन करेंगे मोबाइल से स्कैन करने के बाद आप अपना पेमेंट डन करेंगे। जैसे ही आपके फ़ोन से डन होता है सीधा आपको रीडायरेक्टिंग आपको यहाँ दिख रहा है 30 सेकंड में आपको रिफ्रेश कर दिया जाएगा। मतलब देख सकते हैं यहाँ सक्सेस का ग्रीन में आया है। आप यहाँ से डाउनलोड रिसीव भी कर सकते हैं जो भी आप पेमेंट किए थे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, अब रिसीव पे जैसे ही डाउनलोड करेंगे तो आपको यहाँ घबराना नहीं है दोस्तों। जैसे ही आप किए तो ये अलग जगह रिसीप्ट खुल गया और आपका वो पोर्टल कहाँ गया तो आप यहाँ देख सकते हो दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है रेनू एंड ये जो आया है ये मेरा पोर्टल है। तो सिंपल से यहाँ जो भी पेमेंट किया वो है आपके पास, तो सिंपल से इस पर क्लिक करेंगे फिर से यहाँ लिखा हुआ पेमेंट सक्सेसफुल, जिस डेट को किया है और यहाँ लिखा हुआ लगान रसीद। अब अपना जो भी लगान रसीद को काटे हैं उसका रसीद देख सकते हैं। और देख सकते हो दोस्तों मेरा रसीद कुछ इस प्रकार है, जिस नाम का काटे हैं उसके यहाँ नाम, खाता, खसरा, डिसमिल और नीचे सीधा स्क्रॉल करेंगे जितना पेमेंट काटे हैं वो पेमेंट भी शो हो जाएगा 25 से 26 तक। तो दोस्तों इस तरह घर बैठे आप भी लगान रसीद आसानी से काट सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको मददगार लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और लाइक भी करना ना भूलें। तो मिलते हैं